नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले 17 दिनों के बाद आखिरकार वो खुशखबरी मिल गई जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को था। करीब 400 घंटों से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे थे। 17 दिन से जिसका इंतजार था, आखिर वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई। उत्तरकाशी के सियालकारा टनल में फंसे मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला गया। सुरंग से बाहर आए पहले मजदूर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर उसका हालचाल पूछा। करीब 400 घंटों के बाद मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली और इस तस्वीर के लिए आज पूरा हिंदुस्तान दुआ कर रहा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानी दुआ कर रहे थे। 17 दिनों की एक एक तस्वीर आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा भी और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर 17 दिन क्यों लग गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल्स में फंसे मजदूरों को नई जिंदगी मिल गई है। इन मजदूरों को नई जिंदगी देने में 6 रेट हॉल माइनस का बड़ा योगदान रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें चूहे जैसी सुरंग खोदने में महारत हासिल है और खास बात यह है कि आज ये लोग देश भर में हीरो बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रेट हॉल माइनिंग हिंदुस्तान से लेकर कई देशों में बैन है और इस टनल में अब तक जिन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है उसमें सबसे खतरनाक और जोखिम भरा रेट हॉल माइनिंग का ही क्यों माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है रेट होल माइनिंग, क्यों इसे बैन किया गया। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी चल रही थी। 17 दिनों से पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस ऑपरेशन पर लगी थी। हर कोई इन्हें बाहर आते देखना चाहता था। इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी। 400 घंटे के बाद इसमें सफलता हाथ लगी। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है और इन रेस्क्यू ऑपरेशन पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उत्तरकाशी के सियालकारा से टनल में फंसे मजदूर आखिरकार 17वें दिन बाहर आ गए। मंगलवार की शाम 41 मजदूरों के लिए जिंदगी की नई रोशनी लेकर आई है और सुरंग से बाहर आते ही मजदूरों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद मजदूरों के परिवार वाले, रेस्क्यू टीम, प्रशासन ने राहत की सांस ली है और सुरंग से जिंदगी की जंग जीतकर बाहर आए पहले बैच के मजदूरों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने सभी रेस्क्यू मजदूरों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी यहां पर मौजूद है। मैं 2 तस्वीरों के जरिए आपको पूरी कहानी बताना चाहता हूं, जरा 2 तस्वीरों को समझिए। एक तस्वीर 12 नवंबर की सुबह की है जब उत्तरकाशी में बन रही सियालकारा टनल का एक हिस्सा धंस गया था। मलबा करीब 60 मीटर तक फैल गया और टनल से बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। अंदर काम कर रहे 41 मजदूर बाकी दुनिया की तरह पूरी दुनिया से वो कट गए थे। और दूसरी तस्वीर 28 नवंबर 2023 यानी अब से थोड़ी देर पहले की है। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे और रेस्क्यू के बीच ये 17 दिन बहुत भारी रहे हैं। ये 2 तस्वीरें पूरे इस हादसे की बयां कर रही है। स्क्रीन पर मैं कहूंगा कि एक बार फिर से वो 2 तस्वीरें दिखाइए
ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और ये दो तस्वीरें ये बता रही हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तमाम रुकावट आई, अड़चन आई, कुछ टेक्निकल हल से हुई हैं, कुछ के लिए मेहनत करनी पड़ी है और तमाम तरह की दिक्कत, तमाम तरह की परेशानियां यहां पर देखने को मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको 17 दिनों की वो 17 तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं, वो भी स्क्रीन पर लाइए कि 17 दिनों की जो तस्वीर थी एक बहुत मायने रखती है। और इस पूरे ऑपरेशन पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये 17 दिन की 17 तस्वीरें सुनिए। पहले दिन की तस्वीर से लेकर और आज तक की तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। ये सभी तस्वीरें एक एक दिन के लिए बहुत जरूरी है। एक एक तस्वीर एक एक दिन की गवाही दे रही है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इन तमाम मजदूरों को, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं एक एक दिन क्या क्या हुआ है वो बयां कर रही हैं। एक एक दिन प्रशासन किस तरीके से जुटा रहा है वो भी बयां कर रही हैं। कितने बड़े अधिकारी नेता यहां पर गए हैं, ये तमाम 17 दिनों की कहानियां, ये 17 तस्वीरें बयान कर रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान इन मजदूरों के लिए दुआ कर रहा था। 17 दिन बहुत मुश्किल रहे हैं इन मजदूरों पर, सरकार पर, प्रशासन पर, इनके परिवार वालों पर और हम सब पर। क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन मजदूरों के ऑपरेशन से जुड़ी पल पल की जानकारी लेते रहे। कई मंत्रियों को भेजा, अपने डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर भेजे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ। 17 दिनों में आपने तमाम तरह की दिक्कतें की। हर दिन ये उम्मीद थी कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन इस ऑपरेशन को पूरा करने में 17 दिन लग गए। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर नितिन गडकरी का क्या कहना है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत। और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलता हूं, सुनिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मिनट करके भी मौजूद है यहां पर। और ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीरें में आप देखिए कि जो मजदूर हैं उनके चेहरे पर किस तरीके से खुशी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और पुष्कर धामी। ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको उत्तराखंड से दिखा रहा हूं। जो मौत वाली सुरंग थी वहां से ये जिंदगी जीत कर निकल आए हैं। चेहरे पर खुशी देखिए, पुष्कर धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी हाथ जोड़कर मीडिया का धन्यवाद कर रहे हैं। नमन करता हूं भैया, क्या कर रहा है उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण मोबाइल नीचे करो, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी
विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं, और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले लोग हैं, क्या बात है सर? पहले मजदूर से आपने क्या बात है? नाम क्या था और क्या बात है? पहले मजदूर नाम क्या था और उसकी क्या बात है? पहले मजदूर पहले और आप लोग क्या बात हुई? सभी देखिए अलग अलग थे। जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी, उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे, उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। मेरा सवाल अहम है। उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर मैं एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या अब जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद पूछने दो। तमाम मजबूर हैं, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था, और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे? आपका हो गया। आप भी बाबा बाबा के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बाबा के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद, मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार। तो वक्त की कमी है, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंघामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं
कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करनी पड़ी। तमाम अधिकारियों से लेकर मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की जानकारी लेते रहते। तो सबसे बड़ी खबर, सबसे सुखद खबर यही है कि हमारे जितने मजदूर थे वो बाहर आ गए हैं। 17 दिन की कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार ऑपरेशन जिंदगी रंग लाया है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।